हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपको हिंदी में 10 नंबर दिलवाएंगे। कैसे? तो आज का टॉपिक है कि हिंदी के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न 10 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और कहता है एग्जाम में बोर्ड जो कहता है कि इनमें से कोई 5 प्रश्न का जो है उत्तर दीजिए। एक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। 10 को दिया हुआ है, इसमें तो 5 को आप अभी ही बना देंगे, बिना देखे हुए बना देंगे। अभी हम कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं फिर भी आप बना देंगे, विश्वास है आप पे। लेकिन हम आपको बता दें कि एक हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है 7 डे का। 7 डे में हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्टिव का खेला खत्म। आज उसका चौथा दिन है। 3 दिन में जो है हम लोग हिंदी में क्या पढ़े हैं वो बता देते हैं। ऐसे कैसे लिखना है, मतलब कि निबंध कैसे लिखना है, सप्रसंग व्याख्या कैसे करना है दूसरा दिन। तीसरा दिन आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। चौथा दिन आज आप जानेंगे कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन कैसे वीवीआई हैं और कैसे पूछे जाएंगे, उसका उत्तर हम लोग कैसे देंगे। चलिए आइए आज की इस सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि बताइए सर हरचरना कौन है, उसकी पहचान बतलाइए। हरचरना एक आम जनता है और उसका पहचान है कि वो फटा सुथन्ना कपड़ा पहने हुए रहता है। बात समझ में आ गई, आंसर खत्म हो गया। आपसे कोई पूछे कि हरचरना क्या है, तो हरचरना जो है अधिनायक चैप्टर में जो है एगो आम जनता को संबोधित किया गया है, यानी आम जनता को हरचरना कहा गया है। और हरचरना जो है का है, तो भाई एगो स्कूल जाने वाला लड़का है जो फटा सुथन्ना यानी कि फाटल पुरान जो है कपड़ा पहने हुए रहता है। हो गया, खेला खत्म। लिखे लाएगा तो लिख देंगे हरचरना एगो आम जनता है जो स्कूल जाने वाला लड़का है, ठीक है। और वो जो है फटा सुथन्ना कपड़ा पहने रहता है, यही उसकी पहचान है। काहेला माथा पे दर्द लेंगे, रटे वाला बात है इसमें नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, इसका याद करे वाला है जी। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, तो बिटिया जो है लोहा पहचान पाती है मम्मी के जो है कढ़ाई में, छोलनी में, सरसी में और गन्नी में जो तार टांगल रहता है, दरवाजा में जो कील खोसा हुआ रहता है, साइकिल में, बहुत सारे जगह लोहा पहचान पाती है। भाई ये सब याद करे वाला है, लिख दीजिएगा आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। व्यवहारिक राजनीति को जो है आप समझिए उत्तर, एगो राजनीतिक होता है स्वार्थी के लिए राजनीति, जो आजकल के लोग करते हैं, मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को मरवा देंगे, किसी को हरवा देंगे, किसी को जितवा देंगे। लेकिन व्यवहारिक राजनीति क्या होती है, तो हिंदी के किताब में लिखल गई है कि अगर आप महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे, इन लोगों के अगर भाषण आप सुनेंगे, तो आप व्यवहारिक राजनीति को सीखेंगे कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। अगर आप बड़े हो जाते हैं, उच्च पदों पे चल जाते हैं, तो आपको राजनीति कैसी करनी चाहिए, उसी को व्यवहारिक राजनीति कहते हैं। अगर हम एक लाइन में बताएं कि व्यवहारिक राजनीति किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के जो है उनके बारे में पढ़ना, सुनना और उन्हीं के अनुसार कार्य करना ही व्यवहारिक राजनीति कहलाता है। बात समझ गए? अरे गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पहले गांव में पंच परमेश्वर जो होता था वो ईमानदारी से फैसला लेता था, ना गरीब अमीर देखता था, ना ही जातिवाद करता था और ना ही जो है वो एक तरफा फैसला करता था। लेकिन अब के जमाना में ये पंच परमेश्वर खो गया है, जिससे लेखक चिंतित है कि पंच परमेश्वर खो गया है तो अब गरीब लोगों का न्याय कौन करेगा। बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछे कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है, तो आप आंसर देंगे कि पंच परमेश्वर को खो जाने से लेखक चिंतित इसलिए है क्योंकि लेखक को लगता है कि पंच परमेश्वर नहीं रहने से अब गरीब लोगों के साथ न्याय कौन करेगा, ठीक है, इसीलिए चिंतित है। बात समझ गए? अरे तरह के गजब। नेक्स्ट है कि नागरिक क्यों व्यस्त हैं, उनकी व्यवस्था जायज है। नहीं भाई, नागरिक क्यों व्यस्त हैं,
तो नागरिक को पते नहीं, नागरिक जो है लोगों के जो है स्वागत करने में व्यस्त हैं। नागरिक क्यों व्यस्त हैं? तो जो आ रहे हैं उनके स्वागत करने में व्यस्त है। कौन आ रहा है किसी को पता नहीं है। नागरिक क्यों व्यस्त हैं, सिर्फ ही पूछा है क्वेश्चन। तो नागरिक क्यों व्यस्त हैं? तो नागरिक जो है लोगों के स्वागत करने के लिए व्यस्त हैं। क्या उनकी व्यस्तता जायज है? नहीं भाई, उनकी व्यस्तता जायज नहीं है। उनको पते नहीं है कि कौन आ रहा है और लोग स्वागत करने के लिए व्यस्त हैं, तो ये जायज है? नहीं है कि नहीं? ये सब क्वेश्चन याद करे वाला है। आप कहेंगे सर इतना आप वर्क रहे हैं, इतना आसान आप बता रहे हैं, लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। अगर एक भी नंबर काट देवे तब मेरे इस चैनल पे आके आप जो मन करेगा वो लिख सकते हैं। और दूसरी बातें, आप चाहते हैं कि सर इसका पीडीएफ नोट्स मिले, और आप क्या 10 में से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे क्या? नहीं, और भी क्वेश्चन है, जैसे 30-40 क्वेश्चन और हैं जो आपके पीडीएफ नोट्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्ले स्टोर से आप एसजीएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मात्र जो है 49 रुपए के जो है क्रैश कोर्स आता है। कितना के भाई? 49 रुपया में। 49 रुपया में 200 में 200 नंबर के तैयारी। बात समझ गए? इंग्लिश और हिंदी के। अब इससे सस्ता क्या किया जाए, है कि नहीं? तो आप लोग वहां से जो है एकदम मजा लीजिए, बहुत सारे लोग मजा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख उनकी मां क्यों रो पड़ती है? भाई लेखक जब घर पहुंचता है तो उसकी मां जो है रो पड़ती है। क्यों? क्योंकि माँ जो है गरीब थी, किसी दूसरे के यहाँ काम करती थी, गाय भैंस का गोबर उठाने का। लेखक के पिताजी जो है गाय मर जाता था तो चमड़ा उखाड़ने का और उसको बाजार में बेचने का काम करते थे। लेकिन उस दिन उसके घर पे कोई नहीं था, तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को खुद जाना पड़ा। गाय का चमड़ा उतार के जो है बाजार में बेचना था अपन चाचा के साथ है। तो वो जब घर वापस आता है बेच के, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का पूरा कपड़ा जो है खून से लथपथ था। इसको देखकर माँ जो है रोने लगती है। कि माँ इसलिए रोने लगती है कि माँ कभी नहीं सोची थी कि हम जो काम कर रहे हैं वो मेरा बेटा भी करेगा, इसीलिए रोने लगती है। अगर मान के चलिए आप ही हैं और जो आपके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, आपकी मम्मी किसी के यहाँ काम कर रही है, अगर आप भी वही काम करेंगे तो माँ आपकी नहीं रोएगी। उसी प्रकार घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख उनकी माँ किस लिए रो पड़ती है, क्यों रो पड़ती है? तो घर पहुंचने पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को देखकर लेखक की माँ जो है इसलिए रोने लगती है कि लेखक की माँ ये नहीं चाहती है कि हम जो काम कर रहे हैं वही जो है मेरा बेटा भी करे, इसीलिए दिल जो है ना दहल जाता है। उनकी भाभी भी जो है रोने लगती है और भाभी लास्ट में कहती है कि माँ जी हम लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन इनसे ये सब काम मत करवाइए। भाभी जी भी जो है ना माँ समान ही होती है अगर आप उनको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए कि तुलसी के हृदय में किसका डर है? भाई तुलसी जी के हृदय में जो है भगवान श्री राम का डर है, क्योंकि राम जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने माता पिता से भी ज्यादा जो है भगवान श्री राम को मानते हैं। तो तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी के हृदय में श्री राम का डर है, भगवान श्री राम का डर है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि डायरी जो है ना डेली लिखा जाता है। और दूसरी चीज है, डायरी में अगर कुछ शब्द मिलते हैं तो उनके अर्थ नहीं मिल पाते हैं, और कुछ अर्थ आपको पता रहते हैं तो उसके शुद्ध हिंदी शब्द नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए डायरी को लिखा जाना मुश्किल है मेरे भाई। डायरी डेली लिखना पड़ता है इसलिए भी मुश्किल है, और डायरी आप लिख रहे हैं तो कुछ शब्द मिलेंगे तो उनके अर्थ नहीं मिलेंगे, और किसी का अर्थ पता रहेगा तो आपको उसका शुद्ध शब्द नहीं मालूम चलेगा, इसीलिए डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तिरिछ क्या है बताइए? कहानी में किसका प्रतीक है? तिरिछ जो है एगो जहरीला और विषैला जो है जंतु है। बात समझ गए? तिरिछ क्या है? तो तिरिछ एगो जहरीला और विषैला जंतु है। अब कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो कहानी में तिरिछ जो है शहर में होने वाले और गांव में होने वाले लोगों के बेतुंगे बात की जो है प्रतीक है। नहीं, गांव में क्या होता है? तो गांव में जो है अगर कुछ हो गया तो लोग अपने डॉक्टर बन जाते हैं,
ठीक है। और शहर में जो है आप अगर जा रहे हैं, गरीब घर से हैं, तो कोई आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। तो गांव और शहर के बेतुंगे बात को जो है समझाने का प्रतीक जो है वो तिरिछ है। बात समझ गए। और तिरिछ जो है लेखक के सपने में आने वाला एगो जो है एक अच्छा पात्र का भी प्रतीक है। अगर आपसे देखिए सिंपल सी एक लाइन में आंसर हम आपको समझा देते हैं। तिरिछ क्या है? तिरिछ को जहरीला और विषैला जंतु है। कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो कहानी में जो है गांव और शहरों में चलने वाली बेतुगे बातों का जो है प्रतीक है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? अरे जीवन में विद्रोह का काफी ज्यादा स्थान है। कैसे? विद्रोह मतलब होता है किसी के खिलाफ गलत बोलना या किसी चीज का विरोध करना। जीवन में विद्रोह का जो है काफी अच्छा स्थान है। लेकिन अगर आप अच्छे इंटेंशन से विद्रोह करते हैं तब आप जो है समाज के भलाई के लिए सरकार का विरोध कीजिए, समाज के विकास के लिए जो है गलत लोगों का विरोध कीजिए। अपने स्वार्थी के लिए अगर किसी का आप विरोध कर रहे हैं तो वो जो है अच्छा आपके जीवन में संकेत नहीं है। और यहाँ पे आंसर लिखना था जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। तो जीवन में विद्रोह का काफी अहम योगदान है अगर वह विद्रोह जो है समाज के भलाई के लिए किया जाए। ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी हमारे खिलाफ ही काफी ज्यादा विद्रोह हुआ तो उसका जो है कोई स्थान नहीं है। बात समझ गए। और ध्यान रखिएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर कहने का मतलब जीवन में आप जैसे जैसे तरक्की करेंगे आपके साथ विद्रोह होना तय है। लेकिन उससे डरना नहीं है। वो विद्रोह जो है ना कुछ ही दिनों के लिए होता है। हाँ विद्रोह करना चाहिए, गलत चीजों का विद्रोह करना चाहिए। ठीक है। बाकी आप जीवन में जो है आगे बढ़ते रहें। और हम आपको बता रहे हैं इन 10 में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन रहा जो आपको याद नहीं हुआ। नहीं याद हुआ फिर से एक बार वीडियो देखिए और हम आपको बता देंगे एसजीएस क्लासेस आपके फोन में होना चाहिए अगर आपको बेटर मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है। आप अपने आस पड़ोस से सलाह ले लीजिएगा कि 49 रुपए में सर क्या क्या देते हैं क्या नहीं, फिर जाकर लीजिएगा और मजा आएगा। ठीक है। मिलते हैं आप सभी से कल के क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।